हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर यूपीआई काम कैसे करता है। बहुत से लोग होंगे जो यूपीआई का यूज करते हैं, तो उन्हें पता है कि ये काम कैसे करता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि यूपीआई कैसे काम करता है। अब आप मान लीजिए कि आपने सिर्फ 2 सेकंड में क्यूआर कोड स्कैन किया और आपने 500,000 दूसरे के अकाउंट में डाल दिए। तो ये कैसे हो गया? ना आपने अकाउंट नंबर दिया, ना ही IFSC कोड दिया, फिर भी पैसा इंस्टेंटली ट्रांसफ़र कैसे हो गया? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ 2 सेकंड के अंदर, सिर्फ 2 सेकंड में ही सोचिए, 2 सेकंड के अंदर क्या बैंक के अंदर कोई एम्प्लॉय मैन्युअली पैसा ट्रांसफ़र करता है या कोई सुपर फास्ट सिस्टम काम करता है? और अगर इंटरनेट स्लो हो या बैंक सर्वर डाउन हो तो पेमेंट फेल क्यों हो जाता है? आज के इस वीडियो में हम यूपीआई का पूरा सिस्टम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो वीडियो को इन तक पूरा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि यूपीआई आखिर इतना फास्ट और सिक्योर कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूपीआई क्या है। ठीक है, देखिए, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये एक पेमेंट सिस्टम है जिसे NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो यूपीआई एक ब्रिज की तरह काम करता है जो 2 अलग अलग बैंक अकाउंट को इंस्टेंटली कनेक्ट करता है। अब देखिए, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या फिर भीम ऐप्स, ये सिर्फ क्या है? एक ऐप्स है। एक्चुअली पैसा इन ऐप्स के पास नहीं होता है। पैसा हमेशा आपके बैंक अकाउंट से ही ट्रांसफ़र होता है। अब देखिए, पेमेंट्स के टाइम क्या होता है? मान लीजिए आपने एक शॉप से 500 की शॉपिंग की, आपने क्यूआर कोड स्कैन किया और यूपीआई पिन इंटर किया। इसके बाद प्रोसेस कुछ इस तरह होता है, जानिए। देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना, आपका यूपीआई ऐप पेमेंट रिक्वेस्ट NPCI के सर्वर को भेजा जाता है, समझ गए? और स्टेप 2 में देखिए क्या होता है, NPCI चेक करता है कि रिक्वेस्ट वैलिड है कि नहीं। अब तीसरा स्टेप देखिए क्या होता है, NPCI आपके बैंक को मैसेज भेजता है कि अकाउंट में बैलेंस है या नहीं। चौथा स्टेप देखिए क्या होता है, अगर सब कुछ सही होता है तो बैंक पैसा डेबिट कर देता है। फिर 5वां स्टेप होता है कि NPCI रिसीवर के बैंक को इंस्ट्रक्शन भेजता है। फिर उसके बाद देखिए 6ठा स्टेप क्या होता है, रिसीवर के बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है। और ये पूरा प्रोसेस आपका 2 या 3 सेकंड के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए, यूपीआई इतना सिक्योर कैसे है? आप सोचेंगे ना कि इतना ये सिक्योर कैसे है। अब सवाल आता यही है कि इतना ये सिक्योर कैसे है। तो देखिए, सबसे पहला आपका है रीजन जो है उसका सिक्योरिटी लेयर, जिसमें आपका यूपीआई पिन सिर्फ आपको ही पता होता है। दूसरा रीजन है हर ट्रांजेक्शन इनक्रप्टेड होता है। देखिए, इसका मतलब है कि डाटा नॉर्मल टैक्स में ट्रेवल नहीं करता है, समझ गए? और तीसरा है आपका हर पेमेंट को बैंक वेरीफाई करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यूपीआई ऐप्स कभी भी आपका पैसा अपने पास नहीं रखता है, वो सिर्फ पेमेंट प्रोसेस करने का एक मीडियम होता है। अब आप पूछेंगे कि कभी कभी पेमेंट फेल क्यों हो जाता है। तो देखिए, इसका क्या रीज़न है। इसका कुछ कॉमन रीज़न है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपको ही पता होगा शायद। देखिए, बैंक सर्वर बिजी होना, इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो जाना, डेली ट्रांजेक्शन लिमिट क्रॉस कर जाना, या रिसीवर बैंक में टेक्निकल इशू होना, समझ गए? अगर पैसा अकाउंट से कट गया है लेकिन दूसरे अकाउंट में नहीं पहुँचा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आपको बताया भी जाता है। अक्सर होता क्या है कि पैसा मान के चलिए कट गया तो या तो वो कुछ मिनट या फिर मैक्सिमम 2 से 3 या फिर 7 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली रिवर्स भी हो जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यूपीआई के पीछे कितना पावरफुल सिस्टम काम करता है। हम सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर बैंक, NPCI और यूपीआई ऐप्स मिलकर पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर देता है। और इसी वजह से आज हम दुनिया में सबसे फास्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम में से एक बन गए हैं। क्या आपको यह बात पता था? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।